जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौकरशाही के एक ऐसे सच की जो हमारी आंखें खोल देगा। बस शर्त यही है कि आंखें जानबूझकर आप बंद न किए हों। हम सभी ने सुना कि आरक्षण से उस जातियों के अधिकार छिन रहे हैं, इसीलिए उस जाति के लोग SC, ST और OBC के आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण को समाप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन आज जो आंकड़े मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वे एकदम विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। 4 फरवरी 2026 की खबर है। केंद्र सरकार ने पहली बार देश भर में वेस्ट पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों का डेटा जारी किया। परिणाम चौंकाने वाले हैं। 84.5% वेस्ट पिकर्स यानी कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग SC, ST और OBC हैं। जी हाँ, 84.5%। और यह कोई अकेला आंकड़ा नहीं है। 29 जनवरी 2026 को ही जारी किया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 66% सफाई कर्मचारी जो ग्रुप C में हैं वे भी SC, ST और OBC से हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर आरक्षण सभी स्तरों पर लागू है तो निचले स्तर की नौकरियों में ही SC, ST और OBC क्यों भरे जा रहे हैं? क्यों ग्रुप A में केवल 40% है और ग्रुप C सफाई में 66? क्या यह संयोग है या फिर कोई व्यवस्थित प्रक्रिया? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। इसी बहाने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था की गूढ़ को समझिए। हम लोग बहुत हल्ला करते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए क्या है आंकड़ा। आइए पहले आंकड़ों को समझें, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ग्रुप A ये उच्च अधिकारियों के लिए है, जिसमें SC 14.2% है, ST 6.54%, OBC 19.14%, कुल मिलाकर लगभग 40%। ग्रुप B जो मध्यम स्तर का है, उसमें SC 16.2%, ST 7.63% और OBC 21.95%, कुल लगभग 46%। ग्रुप C सामान्य में SC 16.75%, ST 8.94%, OBC 27.29%, कुल लगभग 53%। और ग्रुप C में ही सफाई कर्मचारी, उसमें SC 36.75%, ST 8.18%, OBC 21.15%, कुल 66%। और अब कूड़ा बीनने वाले SC 60.3%, OBC 13.7%, तो ST 10.5%, कुल 84.5%। क्या आप पैटर्न देख रहे हैं? जैसे जैसे नौकरी का स्तर नीचे जाता है, SC, ST और OBC का प्रतिशत बढ़ता जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक व्यवस्थित प्रवृत्ति है। दिल्ली और गोवा जैसे शहरों में जनरल कैटेगरी ज़्यादा दिखती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत SC, ST और OBC का ही है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जाति और पेशे के बीच का पुराना संबंध अभी भी जीवित है। मनुस्मृति ने जो व्यवस्था दी कि शूद्र का काम सेवा करना है, वह आज भी काम कर रही है, चाहे हम संविधान में समानता का जिक्र ही क्यों ना करें। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। अब सवाल यह है कि यह स्थिति बनी कैसे? क्या केवल शिक्षा की कमी का नतीजा है? नहीं, यह संस्कृति और अर्थव्यवस्था का गहरा गठजोड़ है। पहला तर्क यह है कि जातिगत श्रम का ऐतिहासिक बंधन सदियों से भारत में श्रम को जाति के आधार पर बांटा। ब्राह्मण पढ़ने लिखने का काम करता है तो क्षत्रिय युद्ध, वैश्य व्यापार का, तो शूद्र सेवा का। लेकिन इसमें भी सबसे घिनौने काम सफाई, मैला ढोना, चमड़ा का काम, इन सब को अछूतों यानी अत्यंत पिछड़ी जातियों को सौंपे गए। ब्रिटिश काल में इस व्यवस्था को और पुष्टि मिली। नगर पालिकाएँ बनी, लेकिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति वही रही। जो लोग पहले से इस काम में लगे थे, उन्हीं के परिवारों को यह विरासत में मिलता गया। अब दूसरा तर्क यह है कि आर्थिक अनिवार्यता और विकल्पहीनता है, यानी कि SC, ST और OBC समुदायों के पास विकल्प क्यों नहीं थे? क्योंकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार नहीं था, खासकर SC और OBC के पास। सैकड़ों साल की जातिगत प्रथा ने उन्हें भूमिहीन बना दिया। जब ज़मीन नहीं, पूंजी नहीं, तो क्या बचा? केवल श्रम। और जब शहरीकरण हुआ तो यही श्रमिक शहरों में आए और नगर पालिकाओं में सफाई का काम करने लगे। यह कोई चुनाव नहीं था, यह मजबूरी थी। और तीसरा तर्क कहता है कि आरक्षण की दोहरी प्रकृति। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए,
आरक्षण का उद्देश्य था प्रतिनिधित्व बढ़ाना, लेकिन आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब कोई नौकरी के लिए आवेदन करे। लेकिन क्या ग्रुप ए और बी की नौकरियों के लिए SC, ST, OBC आवेदन नहीं करते? करते हैं, लेकिन वहाँ प्रतिस्पर्धा का स्तर अलग है। अंग्रेजी शिक्षा, नेटवर्क, कोचिंग, सांस्कृतिक पूंजी, ये सब सवर्णों के पास अधिक है। जब ये सब नहीं होता तो क्या होता है? आवेदनकर्ता ग्रुप C और D की नौकरियों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिस्पर्धा कम है और क्वालिफिकेशन की आवश्यकता भी कम होती है। तो क्या यह केवल इतिहास की देन है? नहीं, आधुनिक भारत में भी यह व्यवस्था कई तरीकों से बनी रहती है। पहला आप समझिए एक तरह का अनौपचारिक नियुक्ति प्रक्रियाएं, जैसे वेस्ट पिकर्स या कूड़ा बीनने वालों का डेटा देखिए, इनमें से अधिकांश अनौपचारिक रूप से लगे हैं, मतलब ठेकेदारों के माध्यम से, बिना किसी अस्थायी नौकरी के, बिना किसी सुरक्षा के। जब नगर पालिकाएँ सफाई कर्मचारियों की भर्ती करती है तो क्या वे अखबार में विज्ञापन देती हैं? नहीं, यह काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है। और ठेकेदार किसे लाते हैं? जो पहले से इस काम में हैं, जो मजबूर हैं, जो सस्ते में काम करने को तैयार हैं, और ये हैं SC, ST और OBC। अब दूसरा तरीका या तंत्र क्या है? शैक्षणिक गुणवत्ता में भी भेद किया जाता है। ग्रुप A के लिए UPSC की परीक्षा देनी होती है। इसके लिए अंग्रेजी, व्यापक ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता चाहिए। ये सब कहाँ से आते हैं? अच्छे स्कूलों से, कोचिंग से, घर के माहौल से, समाज के माहौल से। एक SC परिवार जहाँ पीढ़ियों से सफाई का काम कर रही हो, वहाँ बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेजना आर्थिक रूप से असंभव है। जब अंग्रेजी नहीं तो UPSC नहीं, जब UPSC नहीं तो ग्रुप A नहीं। लेकिन ग्रुप C सफाई के लिए बस एक साधारण शैक्षणिक योग्यता, कभी कभी तो बिना योग्यता के भी। यहाँ प्रतिस्पर्धा कम है और यहाँ SC, ST, OBC की संख्या अधिक है। और तीसरा तंत्र है कि सामाजिक नेटवर्क और सिफारिश की व्यवस्था। सवर्ण समुदायों में एक पहुँच होती है, मेरा भतीजा है, इसे नौकरी लगवा दो। लेकिन यह पहुँच ग्रुप A और B में काम करती है। ग्रुप C सफाई में कौन अपने बेटे को या भतीजे को सफाई का काम करने भेजेगा? लेकिन SC, ST, OBC समुदायों में यह विकल्प नहीं है। वहाँ नेटवर्क भी इन्हीं नौकरियों तक सीमित है। तुम्हारे चचा नगर पालिका में हैं, तुम भी चले जाओ। यह एक प्रकार का सामाजिक बंधन है जो इन्हीं नौकरियों में बांधे रखता है। अब सबसे कठिन सवाल, अगर यह स्थिति इतनी स्पष्ट है तो बदलाव क्यों नहीं होता? देखिए, पहला कारण तो आंकड़ों की अदृश्यता है। यही खेल होता है एक्चुअली। हमेशा कहा जाता है कि आरक्षण से उच्च जातियों पर अन्याय हो रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि निचले स्तर पर क्या हो रहा है। नमस्ते स्कीम के तहत पहली बार वेस्ट पिकर्स का डेटा आया, पहले कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अनौपचारिक श्रमिक हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। जब रिकॉर्ड ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा कारण है राजनीतिक लाभ का गणित। SC, ST और OBC वोट बैंक है, लेकिन यह वोट बैंक आरक्षण बचाओ के नारे पर चलता है। किसी नेता ने यह नहीं पूछा कि आरक्षण के बावजूद 84% कूड़ा बीनने वाले लोग SC, ST, OBC ही क्यों हैं? क्योंकि यह सवाल पूछने से असल समस्या सामने आएगी कि आरक्षण केवल एक छोटा हिस्सा है। असली मुद्दा है शिक्षा में समानता, आर्थिक अवसरों में समानता और सामाजिक सम्मान में समानता। और तीसरा कारण है निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा। जितना अधिक सरकारी नौकरियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उतना ही अधिक यह प्रवृत्ति मजबूत होगी। ठेकेदार को लाभ चाहिए, इसलिए वह सस्ते श्रमिक लाएगा। और सस्ते श्रमिक कौन? जो मजबूर हैं, जिनके पास विकल्प नहीं है। सरकार कहती है हमने नमस्ते स्कीम बनाई, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 1,52,000 वेस्ट पिकर्स, उसमें अधिकांश अभी भी अस्थायी हैं, बिना सुरक्षा के। क्या यह व्यवस्था बदली नहीं जा सकती? बदली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कठिन कदम उठाने होंगे। पहला कदम तो पारदर्शी डेटा होना चाहिए। हर साल, हर स्तर पर, हर मंत्रालय में जातिगत प्रतिनिधित्व का डेटा सार्वजनिक किया जाए। जैसे DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अब शुरू किया, वैसे हर जगह होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो कि कहाँ क्या हो रहा है। दूसरा कदम, ग्रुप C और D में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। यह कठोर लगेगा, लेकिन सोचिए, अगर 84% वेस्ट पिकर्स यानी कि कूड़ा बीनने वाला पहले से ही SC, ST और OBC है, तो क्या वहाँ आरक्षण की आवश्यकता है? या फिर यह आरक्षण
इन्हें इसी नौकरी में बांधे रखने का एक तरीका है। असली आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब ये लोग ग्रुप ए और बी में जाएंगे। इसके लिए शिक्षा में निवेश चाहिए, नौकरी नहीं। और तीसरा कदम, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना। जब तक सफाई का काम ठेकेदारों के हाथों में रहेगा तब तक यह जातिगत व्यवस्था बनी रहेगी। अस्थायी नौकरी, अस्थायी सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन, यही एकमात्र रास्ता है। और चौथा कदम, शिक्षा में असमानता दूर करना। बच्चे को ग्रुप ए तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी स्कूल चाहिए, कोचिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए। जब तक SC, ST, OBC बच्चों को यह सब नहीं मिलेगा वे ग्रुप C और D में ही रहेंगे, चाहे आरक्षण 50% हो या 75%। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं कि आरक्षण से सवर्णों पर अन्याय हो रहा है, तो क्या हम यह भी देखते हैं कि 84% कूड़ा बीनने वाले SC, ST, OBC ही हैं? क्या यह अन्याय नहीं है? जब हम कहते हैं कि SC, ST, OBC को तो नौकरी मिल ही रही है, तो क्या हम यह भी देखते हैं कि किस स्तर की नौकरी मिल रही है? क्या ग्रुप A में 40% होना और ग्रुप C सफाई में 66% होना एक ही बात है? यह वीडियो किसी एक समुदाय के खिलाफ तो नहीं, यह एक व्यवस्था के खिलाफ है जो अभी भी काम कर रही है। चाहे हम उसे मनुस्मृति कहें या आधुनिक ब्यूरोक्रेसी या फिर सिर्फ सिस्टम। नमस्ते स्कीम के आंकड़े एक आशा की किरण है। पहली बार सरकार ने स्वीकार किया कि यह समस्या है, लेकिन स्वीकारना ही काफ़ी नहीं, बदलाव चाहिए। और बदलाव तभी आएगा जब हम सब यह समझेंगे कि आरक्षण एक सीढ़ी है, लेकिन वह सीढ़ी कहाँ तक ले जाती है यह भी मायने रखता है। अगर वह सीढ़ी केवल सफाई की नौकरी तक जाती है तो वह सीढ़ी नहीं, एक जाल है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह बहस आगे बढ़े। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सबों को जोहार।